पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता में जंग के दौरान अमन के लिए सहूलतकारी के लिए पुरजोर टेलीफोनिक सिफारतकारी की है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के रहनुमा अमरीकी सदर ट्रंप और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान दोनों के करीब हैं। पाकिस्तानी रहनुमाओं ने अमन के लिए तेहरान, रियाद, अबू धाबी, काहिरा, इस्तंबुल और ब्रसल्स में लीडरों से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुसलसल राबतों से खित्ते का अमन बहाल करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि मालूमात के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता राबते हो चुके हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त मुलाकात की तैयारियां की गई हैं। मुलाकात जल्द मुतवक्के है। दोनों ममालिक के नुमाइंदों की मुलाकात बाज़ाहिर पाकिस्तान में हो सकती है। अमेरिकी सदर ट्रंप का मजीद 10 रोज ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले न करने का ऐलान। कहा, ईरान हुकूमत की दरख्वास्त पर 6 अप्रैल तक तवानाई तनसीबात पर हमले रोक रहे हैं। इससे पहले सदर ट्रंप ने ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमले 5 रोज के लिए रोकने का ऐलान किया था। मुद्दत आज खत्म होना थी। काबीना इजलास में ट्रंप ने कहा कि ईरान से बातचीत उम्दगी से जारी है। साथ ही धमकी भी लगा दी, अगर जंगबंदी नहीं हुई तो बेरहमी से हमले करेंगे। कहा, अमरीका खित्ते में ना भी रहा तो खलीजी मुल्कों को तहफ़्फ़ुज़ देगा। आबनाए होर्मुज़ पर अदम इस्तेहकाम अमरीका इसराइल जाहियत और कानून शिकनी का नतीजा है। दुश्मनों और उसके इत्तेहादियों से वाबस्ता जहाज रोकना बतौर साहिली रियासत ईरान का कानूनी हक है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरानी इदारे आबनाए होर्मुज़ में जहाज़रानी की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की जिम्मेदारियों से आगाह हैं। ईरानी इदारे आबनाए होर्मुज़ से मुतालिक ज़रूरी इक़दाम कर चुके हैं। आलमी मार्केट में ब्रेंट खाम तेल $106 फी बैरल पर बरकरार। WTI खाम तेल की कीमत में भी मामूली कमी। $93 फी बैरल में सौदे। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ एशियाई ममालिक के स्टॉक मार्केटों में भी मामूली कमी का रुझान। सिफारती कोशिशों के बावजूद मशरिक़ वस्ता में जंग और हमलों की शिद्दत बरकरार। इसराइल के तेहरान पर शदीद बमबारी। कुम और उरूमी शहर में भी रिहायशी इमारतों पर हमले। मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गई। कम से कम 13 अफराद शहीद। मलबे में जख्मियों की तलाश जारी। ईरान के इसराइल और मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अहदाफ पर हमले। पासदारान इनकलाब का कहना है कि मल्टाई वॉरहेड हथियारों और ड्रोन से इसराइली शहर अशदूद और ऑयल स्टोरेज टैंक और डिपो पर हमले किए गए। कुवैत के अली अल सालिम अल अदेरी और इमारात के अल्तिफ्रा बेसिस और बहरीन के शेख ईसा बेस को निशाना बनाया। लबनानी सरहदी देहात में इसराइली फौज को शदीद मुजाहिमत का सामना। हिजबुल्लाह का 24 घंटों में 21 इसराइली टैंक तबाह करने का दावा। इसराइल ने एक और फौजी की हलाकत की तस्दीक कर दी। इसराइल ने मजीद फौजी साजो सामान लबनान की सरहद की जानिब भेज दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप मशरिक़ वस्ता में मजीद 10,000 ज़मीनी फौजी तैनात करने पर गौर कर रहे हैं। अमेरिकी अखबार का दावा। अखबार के मुताबिक पेंटागन इस मंसूबे का जायजा ले रहा है, जबकि साथ ही सिफारती मुज़ाकरात पर भी गौर जारी है। अमरीकी महकमा दिफा के हुकाम के मुताबिक मुमकिन तौर पर भेजे जाने वाले दस्तों में इन्फेंट्री और बख्तरबंद गाड़ियाँ शामिल होंगी। ये इजाफी फौजी पहले से खत्ते में भेजे गए तकरीबन 5,000 मेरीन्स और 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के 2,000 पैराट्रूपर्स के साथ शामिल होंगे। कभी